राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री कालमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है अयोध्या धाम की महिमा बताई जा रही है। श्री शिव जी कहते हैं, धाम की बड़ाई करते हैं कि नवमी भव मोवार मधुमासा, नवमी भव बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अजय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या में चलकर आते हैं और असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता उस दिन आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं और सुजान लोग उत्सव करके कीर्ति का गान करते हैं। यह सुहावनी पुरी अयोध्या राम जी के धाम को देने वाली है। यह सुहावनी पुरी अयोध्या राम जी के धाम को देने वाली है। सभी लोगों में प्रसिद्ध और अति पावन पवित्र है। मोक्षदायिनी सातों पुरियों में प्रथम है। सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों को देने वाली है। समस्त मंगलों की खान है। इस कारण गोस्वामी जी कहते हैं कि इस निर्मल कथा का नाम रामचरितमानस है, जिसके सुनने से ही विश्राम शांति मिलती है। कल्याणानाम नियधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम, अर्थात सब कल्याणों का निधान है, कलि के सब पापों का विनाशकारी है और पवित्रों को भी पवित्र करता है। कानों से सुनते सुनते मन को भी शाम मिले, तब मन कहीं नहीं भटकता। मानस सर का स्नान कथा का श्रवण है। सर स्नान से जैसे मल छूटता है, वैसे कथा श्रवण से कलिमल पाप मिटते हैं। स्नान से श्रम दूर होता है, वैसे विविध योनियों में भ्रमण करने के कारण जीव को जो भ्रम हुआ वह दूर होता है। सुनो पुनीत राम गुण ग्रामा, सुनो पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहो विश्रामा, तुम्हारी कृपा लहो विश्रामा। लेकिन संशय नहीं होना चाहिए। बीते सकल कलेश पायो परम विश्राम। सुनी कथा सादर रतिमानी, और इसको सुनहु मति मन चित लाई। इसके सुनने से सुनत न साहि काम मद दम्भा, सुनत न साहि काम मद दम्भा। फिर ज्ञान विज्ञान को प्राप्त सूचित करते हैं। विमल ज्ञान जब सुनहाई, विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उर्छाई, तब रह राम भगति उर्छाई। भाव यह है कि यदि चरित्र में मन लगे तो मन का ताप दूर हो जावे, और यदि इस मानस सार में आकर पढ़ी जावे तो फिर इतना सुख मिले जो ब्रह्म सुख से भी अधिक हो। फिर तो इस सर से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं करेगा। ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं, वहाँ सुनि बिरंची अति सब सुख मानिहि, सुनि बिरंची अति सब सुख मानिहि। और जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। तथा और आगे है, मन गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोई जानहि, ताकर सुख सोई जानहि, परानंद संदोह, परानंद संदोह। इत्यादि रामचरित मानस मुनियों के मन भावन है।
खल को नहीं उसे तो जात ही नींद जुड़ाई होई, जात ही नींद जुड़ाई होई। और जो बहोरी को पूछन आवा, जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा, सर निंदा करिता ही बुझावा। श्री महादेव जी ने रामचरित बनाया तो सही, पर अपने मन में ही रहने दिया, किसी से कहा नहीं। सुसमय पाकर अर्थात जब उमा कथा सुनने के लिए आत हुई और कहने लगी कि पूर्व में मैं दक्ष हूँ, मते चतुर, दक्ष कुमारी चतुर की कन्या थी, पर जब सोई पूछन चाह शैल कुमारी, जब सोई पूछन चाह शैल कुमारी, पत्थर की बेटी हूँ और सुनने की उत्कृष्ट अभिलाषा लगी जगी है। और मानसकार भी ऐसा ही कहते हैं कि अब सोई कहाँ, अब सोई कहाँ प्रसंग समय, सुमिर उमा वृक्ष केतु। वृक्ष केतु शब्द से जनाया है कि शिव की कृपा से यह ग्रंथ भी धर्म का पोषक होगा। सर्वप्रथम शिव पार्वती का कैलाश पर्वत पर यह मानक प्रसंग वर्ण हुआ है। द्वितीय प्रसंग काकभूषिंडी गरुण जी का नीलगिरी पर पक्षी भाषा में हुआ, जिससे उसका प्रचार बहुत नहीं हुआ। तीसरी बार याज्ञवल्क्य और भरद्वाज को जो प्रयागराज में हुआ वह संस्कृत भाषा में हुआ, वहाँ से सब मूलबिंद निकल गए तब हुआ, इससे उसका भी प्रचार न हो सका। अभी चौथा प्रसंग सुनने को का योग एक अलौकिक सिद्धि घटना से तुलसीदास जी को मिला। उस समय से पहले ही तुलसीदास में श्री शिवमानस उनके गुरु जी ने भर रखा था, वह भी एकांत में, जिससे वहाँ से भी प्रचार नहीं हुआ। इस प्रकार तुलसीदास में उपस्थित तीनों मानस समा गए। श्री अयोध्या में श्री रामनवमी के दिन जब साधु संत यात्रियों की भीड़ जुट गई थी, तब उमा महेश के पास से वह बहने लगा, जिससे उसका बहुत प्रचार हुआ। और वह भी हिंदी भाषा में, सो कहिए ही हरि के प्रेरे, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करिए मनोहर मति अनुसारी, करिए मनोहर मति अनुसारी। अतः मनोहर बनाने से प्रयत्न अपनी बुद्धि के अनुसार करूँगा। राम जी के नाम रूप लीला धाम जो मनोहर है नाम, जो राम जी के नाम रूप लीला धाम भी मनोहर है नाम। आखर मधुर मनोहर दो, आखर मधुर मनोहर दो। फिर रूप कैसा है? राजकुंवर ते ही अवसर आए, राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनोह मनोहरता तन छाए, मनोह मनोहरता तन छाए। राज फिर लीला क्या है भगवान की? परम मनोहर चरित अपारा, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। अथाम क्या है? सब विधिपुरी मनोहर जानी, सब विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। अतः इनकी कथा भी मनोहर होनी चाहिए। शिव कृपा से मत सुंदर हो गई, इसलिए इस सुमत की अनुहरित कथा प्रबंध रचने से वह मनोहर अवश्य होगी। पर मनुष्य कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, चूकना उसका स्वभाव है। टू एरर इज ह्यूमन, अचूकता एक परमेश्वरी है। इतना होने पर भी कविता सरस्वती को साड़ी चाहिए, जिसके बिना सब सुंदरता अलंकार तथा स्वयं जीवन भी मिट्टी है। भनित विचित्र सुख विकृत जो, भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो, माम नाम बिन सोहन सो। भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सोई। विश्व बिना भगवान की साड़ी पहनाए, बिना भगवान नाम की साड़ी पहनाए। सरस्वती दर्शनियाँ नहीं होती बिना भगवान नाम की साड़ी पहनाए।
सरस्वती जी दर्शनीय नहीं होती, इसके श्रोता सुजन ही हैं। सुमति भूमिका है, हृदय गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र हैं, साधु बादल हैं, वे राम जी के श्वेत रूपी मंगल मनोहर मंगलकारी बात की वर्षा करते हैं। वर्षा जल में मधुरता, मनोहरता, मंगलकारिता, ये 3 गुण होते हैं। कौन कौन से वर्षा जल में होते हैं? मधुरता, मनोहरता और मंगलकारिता, ये 3 गुण वर्षा के जल में होते हैं। और उसमें सुगंध का चौथा गुण नहीं होगा और उसमें सुगंध का चौथा गुण नहीं होता, क्योंकि जल में 4 गुण बताए गए हैं। निर्मलता एक जानिए, पुण्यशील शीतलता मान, मधुर शिवासित 4 गुणों, जल के प्रकट बखान, जल के प्रकट बखान। पर राम कथा में मधुर मनोहर मंगलकारी के अलावा सुगंधित गुण भी है। 3 गुणों में से पहले गोस्वामी जी मधुरता कहते हैं। जल की स्वच्छता ही मल को दूर कर सकती है, नहीं तो छूट ही मलाई के सो शुद्ध, छूट ही मलाई के धोए। जब वर्षा ऋतु होती है तो पर्वत वृक्ष पृथ्वी सब धुल जाते हैं। इसी भांति जब श्री राम नाम की वर्षा होती है तब सगुण लीला के बखान से आभ्यंतर मल दूर हो जाता है। इसी बात को सभी ने स्वीकारा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।